Yes, everybody. Third question in this category: solve the quadratic equation using factorization. 3 root 5x square plus 25x minus 10 root 5. बताओ, ये मैंने आसान कैटेगरी डाला क्या हैवी कैटेगरी? किसने बताया आसान? मैंने नहीं बताया, बी ने बताया। बी रिंदर ने नहीं बताया, इस बी ने बताया कि बी इंटीजर है, बी एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्वेश्चन पक्का आसान होगा। सही है? अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसमें a क्या है, पहले a b c क्रैक करो। a क्या है 3 रूट 5, b क्या है 25 और c क्या है माइनस 10 रूट 5। क्या सब मेरे साथ हो? यार कॉपी पेस्ट ना किया समझा करो, ये आने नहीं है आपको, मैं पहले बोल रहा हूँ। जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या तो अपना सॉल्व करो, अगर अपना नहीं कर पा रहे हो फोकस करो। अब सम कितनी आ गई 25, प्रोडक्ट कितनी आ गई? अब देखो मैं लिखूंगा नहीं, मन में सोचो। रूट 5 इंटू रूट 5, 5 3 जा 15 इंटू 10 150 और साइन कौन सा? तो माइनस 150। इतनी आदत डालो। अब ध्यान से देखो, 25 को तोड़ दूं, ये आ गया 150, 25 इंटू 5 होता है 125, 35 सा हो गया। 30 माइनस 5 क्या बना? और 30 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 क्या बना? 15 एंड 10 नहीं बन रहा। 15 और 10 25 होते हैं, बिल्कुल सही। पर 15 इंटू 10 150 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चाहिए हमें। गलती समझ आ गई देव? ये बड़ी ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है? तो ये बना 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 10 रूट 5 इक्वल टू 0। पर ये क्वेश्चन पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो यहां से पता चलेगा। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 3 का 3 रूट 5। किस को 3 लग रहा था? शौर्य को लग रहा था। बहुतों को लगता है। बताऊं क्यों? क्योंकि बड़ी इजी लग रहा है कैलकुलेशन में। आप देखो 30 को तोड़ो, 30 को आपको पता है 3 तो पक्का बाहर निकलेगा, बचा कौन? 10। 10 के अंदर रूट 5 अवेलेबल है। कैसे देखो, 10 को तोड़ा 2 और 5 और 5 को फर्दर तोड़ा, क्या बना? इसका मतलब रूट 5 दोनों में कॉमन था। तो ये कॉमन क्या निकला? 3 रूट 5 इंटू एक्स। तो यहां से आया x। अब बच्चा कहता सर यहां से क्या आया? वो भी तरीका बताता हूं। ये 4 बंदे आखिरी में आके खत्म हुए। यस बोलो। 3 2 रूट 5 4 बंदे खत्म हुए। एक हमने बाहर कॉमन क्या ले लिया? 3 को भी काट दो और रूट 5 को भी काट दो, बचा कौन? तो अपने आप यहां क्या आया? क्या ये बात समझ आई सब? ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये बेस्ट वे है। इसीलिए आपको मैंने फैक्टराइजेशन रियल नंबर्स में एक टॉपिक कराया, फैक्टर ट्री। इसीलिए करवाया ताकि आपको फैक्टर निकालने इजी हो जाए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 माइनस 5, क्योंकि थर्ड टर्म नेगेटिव है। तो अंदर क्या बचा? x प्लस 2 रूट 5। अच्छा, कई बच्चा सोचता है श्योर? मैं कहता हूँ हाँ बेटा बिल्कुल श्योर। 10 रूट 5 को तोड़ा, इसमें एक 5 में और एक 2 रूट 5 में। चेक कर लो, 10 रूट 5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 2 रूट 5। ठीक है? अब x प्लस 2 रूट 5 दोनों में कॉमन है और इधर से क्या आया? 3 रूट 5 x माइनस। अब देखो, या तो ये 0, शराब कुछ और लिखी जो पर्चियां बनाई जाए, या तो ये 0 या तो ये 0। बोलो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो अगर ये 0 है, बताओ x की वैल्यू क्या आई? और अगर x की वैल्यू ये 0 है तो क्या आई? देखो माइनस 5 उधर जाके बना प्लस 5। ये जो मल्टीप्लाई होगा नीचे आके क्या हो गया? नीचे आके हो गया डिवाइड। अब मजेदार चीज क्या है सोचो। हाँ, रूट किससे फैक्टराइज करूं? रेशनलाइज करूं? किससे रेशनलाइज करूं? रूट 5 से। कितने बच्चे सोच रहे हैं 3 रूट 5 से? कितने बच्चे सोच रहे हैं 3 रूट 5 से? नहीं, हमें जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो सिर्फ रूट वाला पार्ट उठाना है। ये मैंने 9th में सिखाया आपको, ठीक है? अब देखो रूट 5 इंटू रूट 5, तो ये 5 कट गया इस 5 से, आंसर क्या बचा? तो एक x की वैल्यू आई रूट 5/3 और एक आई माइनस 2 रूट 5। करिए को